हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब पर आखिर हो क्या रहा है। जो 1 डेढ़ महीने पहले जो चीज शुरू हुई थी, आज फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, जिसकी हम लोगों ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, कल्पना नहीं करी थी कि इतनी जल्दी फिर से वो चीज रिपीट होगी। वो चीज इतनी जल्दी आ गई कि आग की तरफ फैलते हुए देर नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जगत दीदी की शादी की, और इधर अपने जगत भैया के रील्स की, उधर अपनी जगत भाभी के आंसुओं की। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बने रहिए हमारे साथ, बात करते हैं एक एक पर। दोस्तों, भोपाल का सच आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं क्लियर करती हूँ कि भोपाल का क्या है सच। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भोपाल गए थे जगत दीदी से मिलने, या जो भी बहुत सारे लोगों का जैसी भाई सोच, जैसा दिखाते हैं लोग वैसे ही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर सामने आ गई है कि ये भोपाल गए थे। भोपाल का ये सच है कि इन पर जो लीगल कार्यवाही, वो कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। इन दोनों फैमिलीज के बीच में बैठकर एक समझौता हुआ था कि अब आप लोग इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक आप कोई भी फैसला या कोई भी वीडियो या कोई भी चैट आप जगत दीदी की वायरल नहीं करेंगे, यूट्यूब पर नहीं डालेंगे। वो डेट थी 11 से 19 नवंबर। इस टाइम के बीच में कोई भी वीडियो ना डालने की जो है वो करी गई थी, अर्जी रखी गई थी। उस पर दोनों के साइन थे कि इतने से इतने डेट तक आप लोग अपनी बातों को क्लियर कर लें। उससे पहले कोई वीडियो नहीं आएगी, कोई चैट नहीं दिखाई जाएगी। यही सब हुआ था भोपाल में। दोनों परिवारों की सहमति से चीजों को एक पेपर पर लिख दिया गया था कि अपनी अपनी बातों को अब यहीं तक विराम देते हैं और कोई भी चीज सामने नहीं आएगी। वो डेट थी 11 से 19 तारीख तक। और इधर हमारी जगत भाभी के ऊपर कोई भी लीगल कार्यवाही या कुछ भी नहीं है, उनको बोलने की पूर्ण आजादी है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर फिर से वही आ गई है कि अब फिर से जगत दीदी की बात, जगत दीदी की शादी, जगत दीदी के होने वाले नए जीजा जी की बात फिर सुर्खियों में आ गई है। और फिर अगले बंदे की तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि अब उसके पास तो टॉपिक है नहीं बात करने का। क्योंकि वो बात करेगा तो हो सकता है पब्लिक उसकी बात को कोई माने ना। तो अब मोहरा बनकर आई है हमारी जगत भाभी। वो सच में दुखी भी है, मैं मानती हूँ, मैं उसकी तरफ हमेशा रहती हूँ, क्योंकि वो एक औरत है, बहुत ही सीधी, शांत और सरल लड़की है। उसके साथ ये सब लोग मिलकर गेम खेल रहे हैं और उसको एक मोहरे की तरह घुमाया जा रहा है, जिसको जगत भैया हैंडल कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा घर बच जाएगा, मैं ऐसा करूंगी तो मेरा घर बच जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या होगा उसके घर का, तो वो तो पता ही नहीं। आज वो लाइव आई थी और बहुत ही मायूस सा चेहरा लेकर, जैसे कि वो हमेशा रहती है इस समय, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू है उसका चेहरा ही उतरा रहता है हमेशा। भाई क्यों ना होगा, इतनी बड़ी जो चीज फैल के आई है, रहता उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। तो आज भी वो बहुत सारी खुल के बात आई, और उसने यहाँ पर एक बात और क्लियर करी कि आज मैंने किसी से परमिशन नहीं ली। इसका मतलब ये जो पहले वीडियोस बनाती थी वो किसी न किसी का परमिशन जरूर लेती थी। अब वो चाहे जगत भैया जी हों, सासू माँ हों, या घर के और भी लोग हों, उनसे परमिशन लेकर वीडियो डालती होगी, या अपने जगत भैया ही हो सकते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं किया। लेकिन आज उसने ये कहा कि आज मैंने कोई परमिशन नहीं ली, मैं सीधी लाइव आ गई हूँ, क्योंकि अब मेरा बोलना बहुत जरूरी है। और मैं प्रूफ के साथ में बता सकती हूँ कि उनकी उनसे बात होती है, यानी जगत भैया की बात जगत दीदी से होती है। वो दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं। मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। और उसने ये भी दिखाया कि जो उसका मनीषा शॉर्ट चैनल था वो भी लॉग आउट कर दिया गया है, जिससे ये कुछ नहीं कर पा रही है। जिसका पास जो कुछ है सब जगत भैया के पास में है। तो ये अपना दिखा रही थी कि सारा चैनल, सारा सब कुछ हमसे ले लिया गया। एक चैनल कुछ इन दोनों के नाम का था, वो दिखाया, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे भीख में नहीं चाहिए। बाकी सारे चैनल उन्होंने ले लिए। सारी अर्निंग का सोर्स जितना भी था सब हमारे जगत भैया के पास में है। और इन्होंने जो अभी इन्हीं मुद्दों के बीच में जो एक चैनल अपना बनाया है, उस पर जो व्यूज आ रहे हो, जो पैसा आ रहा हो, जो कुछ भी हो,
वो यही है एक चैनल। बाकी अभी फिलहाल उनके कहने के हिसाब से उनके पास कुछ नहीं है। अब क्या नई कंट्रोवर्सी ये लोग कर रहे हैं, ये तो यही लोग जाने। भगवान जाने लोगों को किस तरीके से ये लोग पागल बना रहे हैं, किस तरीके से फूल बना रहे हैं, समझ नहीं आता। और उधर भाई अपनी जगत दीदी जी, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक नई कंट्रोवर्सी पैदा ही करना उनके घर वालों का काम हो। पूरी तिवारी फैमिली की बुद्धि एकदम पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुमको शादी करनी थी तो भैया चुरा के कर देते, उसके बाद में सोशल मीडिया पर बातों को ले आते। आपने चिंगारी भी लगा दी, हवा भी दे दी और साइड भी हो लेते हैं। ऐसे कैसे होता है? आपको बातों को अगर रखना था, या आपको शादी करनी थी, या आपको तुरंत ही करनी थी तो आप करते। आपने चिंगारी क्यों लगाई? लोगों को कहने का मुद्दा दिया। हमको तो लगता है कि कहीं आप लोग ही शादी नहीं करवाना चाहते हैं। आप लोग ही मिलकर ये रायता फैलाना चाहते हैं जिससे व्यूज आए, लोग कंफ्यूज हों, वीडियो खूब चलें, खूब उनके शौक पूरे हों, उनके शौक पूरे हों और जनता लट्टू की तरह गोल गोल घूमती रहे। पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता कि आप लोगों का क्या मनसा है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो यही समझ में आ रहा है कि भाई चीजें आपके ही करीबी ने क्लियर करी है कि शादी होने वाली है, बहुत कुछ होगा। 2025 तक तो फाइनल हो जाएगा। 31 दिसंबर के पहले कुछ बड़ा होगा। तो इन लोगों का क्या बड़ा होने वाला है ये तो सब सामने ही आएगा, क्योंकि इन लोगों की हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। और उससे लोग दिमाग लगा के बैठे रहते कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इन लोगों की नोट डॉलर बनते जा रहे हैं और लोग छापते जा रहे हैं। उधर भाई जी गाड़ी लेने के प्लान में है, इधर ये दिखा रहे हैं कि बच्ची की खुशी के लिए हमने गाड़ी लिया है, भले वो सेकंड हैंड है या कुछ भी है। उन्होंने अपनी बच्ची के लिए गाड़ी लिया। उधर बड़े भैया के बड़े शौक, वो बड़ी गाड़ी लेने के मूड में। तो भाई व्यूज आएंगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे? पैसे आना जरूरी है, सो व्यूज आना भी जरूरी है, तभी तो पैसा बनेगा, डॉलर तभी तो बनेगा, तभी तो गाड़ी आएगी गेट पर। तो ये इन लोगों का पता नहीं क्या गेम है। उधर रील पर रील डाले जा रहे हैं, समझ नहीं आता। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उधर से जो चिंगारी लगी है, इधर फिर से आग ना बन जाए, जो फिर से वही चीजें फैले जो जिससे हमारे एक भाई तो बच गए, अब दूसरा पता नहीं कौन सा बकरा हलाल होने जा रहा है। मुझे तो उसकी शक्ल देखनी है कि कौन सा वो आदमी है, कौन वो आदमी आया है सामने इतना खुलकर, इतना सब कुछ देखने के बावजूद। इतना दयावान आज की दुनिया में कौन है भाई, कि जिसको अपनी इज्जत की पड़ी ही नहीं, जिसको समाज की पड़ी नहीं, जिसको कुछ नहीं पड़ा। पैसा ही दिखता है क्या जिंदगी में? पैसा के अलावा कुछ नहीं है भाई। होंगे भाई कोई इंसान, महान आत्मा, महान पुरुष जो दयावान होंगे हमारी जगत दीदी पर, उनको पैसा नहीं चाहिए होगा। वो दयावान बन के एक बेटी के पिता बनने के लिए तैयार होंगे। शायद मे भी ऐसा ही आगे सुनने को मिलेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए था, एक इंसान को सहारे की जरूरत थी तो मैं खड़ा हो गया। आगे यही आने वाला है, जैसा कि अभी आप लोग सुनेंगे। फिलहाल भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, ना ये तिवारी फैमिली और ना ये अपने जगत भैया की फैमिली। आंटी तो मुझे देखो समझ में आती हैं, मैं मानती हूँ कि आंटी का इसमें कोई दोस्त नहीं है, मनीषा का भी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन जो चीजें फैला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनका दोष है। बच्चे बात नहीं मानते, उसमें माँ बाप क्या करें? और माँ बाप कहीं ना कहीं इस बात से भी पिघल जाते हैं कि अगर बच्चे, वो इस तरीके से पिघलते हैं कि हो सकता है मेरे नॉर्मल बिहेव से या हमारे शांत होने से हमारे बच्चे सीधे मार्ग पर आ जाएं। इसीलिए वो बीच बीच में कभी अगर कोई दूसरा बोलता है तो उस पर भड़क जाते थे कि हो सकता है ऐसे करने से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि लगन लगी तुमसे। तो वो चीज़ें पता नहीं कब ख़त्म होंगी, ख़त्म भी होंगी कि नहीं होंगी ये तो नहीं पता। अब ये तो वक्त पे ही डालना है। और हमारी जगत भाभी भी जाने कि अब उनको क्या करना है, कैसे निपटाना है, क्योंकि उन्होंने भी पूरे जितने उनके सपोर्टर थे उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने खिलाफ कर दिया है। आज वो सपोर्ट मांग रही हैं तो कौन सपोर्ट करेगा भाई खुल के? आपने तो उनको ही, उनका ही पत्ता काट दिया जिन्होंने आपके पति के खिलाफ में बोला। तो अगर अभी आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हो तो पता नहीं आप किसका ऐसे पत्ता काट दें। तो आप लोगों के साथ में तो कुछ खड़ा होने में भी डर लगता है भाई, कि आप लोग क्या रिएक्शन ले लें जगत भैया के कहने पर। तो अब अगर हम आपके साथ खड़ा भी होना चाहें ना तब भी डर लगेगा। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार व नमस्कार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।